थी और देवलोक में रहकर वहां पर जो पारिजात का पुष्प था, हार श्रृंगार का जो पुष्प था, पारिजात का जो पुष्प था, उस पुष्प से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया करती थी। वो उर्वशी जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी, वो उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सराएं आई थी वो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सराएं थी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी। और उर्वशी ने कहा, हाथ उठाओ, जैसा सबने देखा है ना, ठीक है, रखिए। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं चढ़ाया है। कौन सा फूल? जम के बोलो जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो, कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पुष्प। बोल बम का नारा है, केवल एक। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहती है पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं। और जब मिट्टी में गिरे हुए उस पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना अपना हमें भी स्वीकार। हे शिव, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हमें स्वीकार। उर्वशी अप्सरा पारिजात के पुष्प को लेकर आ। कब खिलते हैं पारिजात के फूल? दिन में कि रात को? रात को। सुबह तक गिर जाते हैं। लगभग दशहरे के समय पर, दशहरे से आगे पीछे ही ये पारिजात के फूल ज्यादा आते हैं। ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आते हैं। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो पारिजात के पुष्प को कई माताओं की आदत रहती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान जी को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प। तो वो पुष्प जो है ना वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं या प्रदोष का व्रत करने वाले होते हैं या सोमवार के अष्टमी का व्रत करने वाले होते हैं या सावन के महीने में पूजन करने वाले होते हैं। अब पूरे साल तो पारिजात के फूल आते नहीं है, वो आते हैं दशहरे के लगभग में 1-1.5 महीने का उनका क्रम रहता है फूलों का आने का। तो वो पूरे पुष्प ऐसे कॉपी में एक पुस्तक में उसको रख लेते हैं। फिर जब भी पूजन करने का मौका मिलता है एक पारिजात का फूल उठाकर महादेव को समर्पित कर देते हैं। कई लोग पारिजात का पुष्प ये वही पुष्प है जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया था।
अयोध्या में शंकर जी के पूजन के लिए दुर्वासा बाबा बुलवाए थे। ये वो पारिजात का पुष्प। एक पारिजात का पुष्प और 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां। बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक पारिजात का पुष्प, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 5 बेलपत्र। जितने लोग आस्था पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी से। 5 बेलपत्र, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 1 पारिजात का पुष्प। प्रयास करा करो कि प्रत्येक प्रदोष पर या प्रत्येक शिवरात्रि पर उसको समर्पित किया जाए। प्रयास। बेलपत्री भी उठा कर ले आना, पारिजात की पत्तियां भी लेकर जाना, और पारिजात का जो पुष्प है वो भी लेकर जाना। एक बार कर देखना। जितने लोग वॉकर लेकर चल रहे हैं, जितने लोग लाठी टेक कर चल रहे हैं, जिनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, जिनकी डिक्स की प्रॉब्लम हो गई, जिनके गुरिये खसक गए, या घुटने में गैप आ गया, या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार कर देखते। 5 बेलपत्र, 5 पारिजात की पत्तियां, 1 पुष्प पारिजात का, किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर बाबा को समर्पित करिए। 1 लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर उसको उठा ला। पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो, रोज 1 बेलपत्री 5 दिन तक खाना है। फिर 5 जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज 1 पत्ती को खाना है। आखिरी में जो पुष्प है वो पुष्प को खा लेना है। 15 दिन के अंदर तुम्हारा घुटना और तुम्हारी कमर काम करना प्रारंभ करेगी और तुम उठकर चल जाओ। पारिजात का पुष्प बड़ी बड़ी आनंदता देता है, बड़ी आनंद। एक पत्र है, शंभो शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं शकुंतला देवी पटना से हूँ, बाढ़ पटना से हूँ। शकुंतला देवी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं शकुंतला देवी बाढ़ पटना से हूँ। मेरी पोती जिसके पैर में तकलीफ थी और पूर्ण तरह से पैर काम नहीं करता था, खूब रोती थी। सबको चलता देखती, सबको आनंद में देखती तो रोती। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी ने, पोती ने कहा कि दादी मेरा तो पाँव काम ही नहीं कर रहा, क्या करूंगी, अब मैं जल नहीं पीऊंगी। लड़ ली वो शंकर भगवान से और बाबा से विनती कर आपने जो पारिजात के पौधे का और वृक्ष का और फूल का वर्णन करा था वो मैंने किया, और बाबा की कृपा से मेरी पोती का पाँव काम करना चालू करा। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शकुंतला देवी बाढ़ पटना से, पटना शिव तत्व है। एक विश्वास के साथ जब आगे बढ़ोगे, ये लिखा है प्रेमा देवी पति सुरेंद्र मिश्रा,
रामगढ़ बंजारी से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी बहू को 12 साल से बच्चे नहीं थे, 12 साल से पुत्र का कोई योग नहीं बना था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर गर्भ नहीं ठहरा। तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 18 अगस्त 2023 को संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आइए कहीं पर बैठिए, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। गुरुदेव, मेरा नाम कामिनी देवी है, मेरे पति का नाम रंजीत कुमार दास है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 14 वर्ष हो गए थे। हम लोगों के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं थी। डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तब देवाधिदेव महादेव की सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का प्रयोग व्रत किया। बाबा की कृपा से 15 मई को मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। 2022 में मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आए हैं, लिया बच्चे को, लिया। 15 मई 2022 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है शंभु। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए फसारे, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने घर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव तत्व है, कितने ही प्रयास करिए। बधाई आपको इसके लिए। उर्वशी अप्सरा आई और वो उर्वशी अप्सरा क्या लेकर आई साथ में? जम के बोलो जरा जल्दी से। पारिजात के पुष्प। शंकर भगवान को चढ़ा हुआ एक पारिजात का फूल उठाकर अगर आप ऐसे ही नहीं खा सकते तो उसकी गोली बनाकर खाने का प्रयास करें। और एक और बात आज इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, पारिजात का जो पुष्प होता है, पारिजात का जो फूल होता है, उस पुष्प के नीचे जो एक केसरिया कलर की डंडी होती है, करें दर्शन आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम करें ना। तो जो पुष्प होता है, उस पुष्प के नीचे एक केसरिया कलर की डंडी होती है, केसरिया कलर। अगर बाबा की कृपा आप पर हो जाए और कहीं से पारिजात के थोड़े बहुत फूल आपके पास में एकत्रित हो जाए और मान लो वो पुष्प तुमने शंकर जी को नहीं चढ़ाए हैं और उसके नीचे की जो डंडी है उसको तोड़कर तुमने सुखा लिया, सुखाने के बाद उसको पीस लिया, पीस कर उसको अपने डब्बी में रख लिया। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाए और उसका अगर आप शंकर भगवान को केसर तिलक लगाना प्रारंभ करें तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। पारिजात के पुष्प का इतना